नमस्कार, मेरा नाम गौरव पांडे है। मैं चिरगांव ब्लॉक में विज्ञान विषय से एआरपी के रूप में हमारा रोल सपोर्टिव सुपरविजन करना है। हमारा रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्लासरूम में ले जाते हैं और एकेडमिक समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने 2 घंटे के सपोर्टिव सुपरविजन को किस प्रकार करता हूं और कैसे मैं क्लासरूम में महत्वपूर्ण शैक्षणिक बिंदुओं का अवलोकन करता हूं। सपोर्टिव सुपरविजन प्रारंभ करने से पहले मैं प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ बैठकर विद्यालय से संबंधित सामान्य जानकारी प्रेरणा गुणवत्ता ऐप में फीड कर लेता हूँ। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है क्लासरूम का अवलोकन करना, जिसमें मुझे देखना होता है कि शिक्षकों के द्वारा FLN पैकेज का इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है, 25 सप्ताह की शिक्षण योजना को किस प्रकार लागू किया जा रहा है, शिक्षक संदर्शिका के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा कहाँ गैप है। फिर उस गैप का एनालिसिस करके हम उनको उचित प्रकार से फीडबैक दे पाते हैं। उचित प्रकार से अवलोकन करने पर ही प्रत्येक शिक्षक को अलग अलग फीडबैक दिया जा पाता है, ना कि सामान्य फीडबैक सभी को एक जैसा। कक्षा के अवलोकन के दौरान मेरी कोशिश रहती है कि 4-5 कार्य पुस्तिकाएं कम से कम अच्छे तरह से चेक करूं, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि कार्य पुस्तिकाएं रैंडम भरी जा रही हैं या क्रमबद्ध तरीके से, क्या कॉपी में सही प्रकार से जांचा जा रहा है या नहीं, और इसी पर मैं अपना फीडबैक तैयार कर सकता हूं। मैं सारे महत्वपूर्ण ट्रैकर भी देखना शुरू करता हूं, जैसे कि आकलन ट्रैकर और शिक्षक डायरी, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता हूं कि संदर्शिका, कार्यपुस्तिका एवं शिक्षक डायरी तीनों साथ साथ चलनी चाहिए। स्पॉट असेसमेंट के लिए मैं क्लास के बाहर बच्चों को एक एक करके बुलाता हूं ताकि क्लास से डिस्टर्ब ना हो। मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं सही डाटा प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर एवं निपुण लक्ष्य ऐप पर फीड कर सकूं, जिससे विद्यालय विकास के लिए आगामी योजनाएं प्रभावपूर्ण तरीके से निर्मित एवं क्रियान्वित की जा सके। अब मैं कक्षा में डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूं और मैं निम्न बिंदुओं पर प्रमुखता से कार्य करता हूं। पहला, मेरे डेमोस्ट्रेशन के दौरान टीचर कक्षा में उपस्थित रहे। दूसरा, मैं संदर्शिका आधारित डेमोस्ट्रेशन दूं। तीसरा, मैं सप्ताह संख्या, दिवस संख्या, कालांश एवं प्रकरण बोर्ड पर लिखता हूं, जिससे टीचर्स में भी इसके उपयोग करने की आदत विकसित की जा सके। अब मैं इस डेमोस्ट्रेशन में बच्चों में घटाव की अवधारणा का विकास करने का प्रयास करूंगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं अपने इस डेमोस्ट्रेशन की शुरुआत गणितीय बातचीत के माध्यम से करूंगा। इसके बाद दक्षता शिक्षण, दक्षता अभ्यास एवं अंत में गणितीय खेल के माध्यम से घटाव की अवधारणा को विकसित करने की कोशिश करूंगा। अब जब मैंने क्लासरूम अवलोकन कर लिया है, TLM और सारे ट्रैकर देख लिए हैं, तो अब मेरे पास पर्याप्त विचार है कि शिक्षकों को फीडबैक देने के लिए मेरी कोशिश रहती है कि निम्न बिंदुओं पर हम अवश्य चर्चा करें, जैसे कि पिछले अवलोकन के आधार पर क्या और कैसे कार्य किया गया है, कक्षा में कितने बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है और शिक्षक इन बच्चों के लिए क्या और किस प्रकार से अतिरिक्त मदद दे रहे हैं, क्या शिक्षकों को कोई नई बात जानने को मिली मेरे आज के विजिट से। अगर कोई नई प्रैक्टिस या योजना है जो साझा करने लायक है तो वह मैं साझा करता हूं और कोशिश करता हूं हमारे बीच वार्तालाप हो, एक पक्षीय बातचीत ना हो। निपुण विद्यालयों का आशय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और इसके लिए जरूरी है कि उत्तम संसाधनों की पहुंच प्रत्येक विद्यालय तक, प्रत्येक बच्चे तक और हमारे प्रत्येक शिक्षकों तक हो। इसके लिए मुझे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छी प्रकार से पूरा करना अच्छा लगता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं यह आपको बता पाया कि हमारे हर विजिट में सबसे महत्वपूर्ण क्या पहलू है और गुणवत्तापूर्ण यूनिक विजिट क्यों जरूरी है, कैसे इस 2 घंटे का समुचित उपयोग किया जाए और कैसे विद्यालयों को निपुण बनाने के लिए जरूरी कदम उठाया जाए। नमस्कार।